प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बीच में खुदावंत की दासी गीता जी हमारे बीच में हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और जरूर परमेश्वर उनका जीवन में किया हुआ अद्भुत बातों को सुनने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने एक मौका दिया है। बहुत अद्भुत घटनाएं से होकर जीवन में परेशानी दुख आते समय पर परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर किस तरह विश्वास का जिंदगी को आगे बढ़ाया है, जरूर आज हमारे बीच में शेयर करेंगे। इस समय पर इस कार्यक्रम में गीता जी को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। जरूर मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं कि खुदावंत के साथ चलते समय पर आपका जीवन में बहुत कष्ट दुख और बीमारियां आए, उस समय पर आप इस बीमारी को विश्वास के साथ कैसे पार किया, जरा हमें बता दीजिए। परमेश्वर किस तरह आपके साथ काम किया है। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के बड़े ही अनुग्रह के लिए और उसकी बड़ी दया के लिए और इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया। और आप सबके सामने मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही देना चाहती हूँ ताकि आप भी सुनकर और प्रभु के ऊपर विश्वास करें कि जो परमेश्वर मेरे साथ अद्भुत काम कर सकता है वही जिंदा परमेश्वर है, वो आपके साथ भी अद्भुत काम करने की सामर्थ आज भी रखता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही इस प्रकार से है, 2014 में मुझे हाई बीपी के कारण मुझे हार्ट अटैक आया और उस हार्ट अटैक के कारण मेरी किडनी दोनों ही फेलियर हो गई और मेरे हार्ट का साइज़ फैल गया, जिसके कारण मेरी परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब ही होती चली गई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो जीवित परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर अपनी निगाह को अपनी नज़र को बनाए रखता है। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जिस वक्त मेरे को हार्ट अटैक आया, मुझे नहीं पता था कि ये हार्ट अटैक हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन मेरे दिल में असहनीय दर्द था जो मेरे सहने से बाहर था। और उस वक्त मेरे घर में सिर्फ मेरी बेटी ही थी और मेरा बेटा था उस वक्त प्रेजेंट मेरे घर में, और उनको भी पता नहीं चल रहा था कि ये मम्मा को क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो भी मेरे साथ किया, हेल्प की है उन्होंने, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। खुदा बहुत ही दयालु है, परमेश्वर बहुत ही हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाला पिता है और उसने मेरे ऊपर दया की। और जब मेरे हस्बैंड आए और वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको बहुत ही खतरनाक हाई उनको दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी वजह से इनका हार्ट जो है वो फैल चुका है। और मुझे डॉक्टर के पास जम्मू ले जाया गया और मेरी परिस्थिति इतनी ज़्यादा नाजुक, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे हस्बैंड भी टेंशन में रोए और परेशान हुए। लेकिन खुदा का धन्यवाद कि खुदा की नज़र मुझ पे बनी रही और मेरे प्रभु ने मुझे उस बड़े भयानक परेशानी से बहुत ही अद्भुत रीति के साथ मुझे परमेश्वर ने निकाला है। इसीलिए मैं आप सबके साथ अपनी गवाही को शेयर करना चाहती हूँ कि हमें चाहे दुख में हो, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन खुदा हमारे साथ है, उसकी नज़र हमेशा हमारे ऊपर है। और मुझे जम्मू में सभी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी दोनों ही किडनी फेल हो गई हैं। एक किडनी कम्प्लीटली डैमेज है और दूसरी किडनी भी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। उस वक्त मेरे ऊपर इसके डैडी ने कम से कम 2-2.5 लाख रुपए ऑलरेडी हमारे ऊपर जम्मू में लग चुका। मतलब आप एक मीडियम क्लास का परिवार से बिलोंग करते हैं? मिडिल क्लास से भी शायद लो में हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक छोटी सी शॉप के ऊपर काम करते हैं। अपनी ही खुदा ने छोटा सा एक बिजनेस हमें दिया है, उसी में हम अपने घर की चला रहे हैं अपने परिवार को। लेकिन परमेश्वर बड़ा ही दयालु है और प्रभु ने हमें उस परिस्थिति में नहीं छोड़ा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कर्जा भी उठाया, कर्जा उठा के उन्होंने मुझे डॉक्टर्स को दिखाया और उस वक्त जम्मू में डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप इन्हें ऐसा करो, चंडीगढ़ लेके जाओ या दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने हमें हर रास्ता दिखाया और मेरे हस्बैंड मुझे पंजाब लेके गए, अमृतसर में वहाँ पे दिखाया। सेम सिचुएशन, सेम रिपोर्ट वहाँ पर भी बताई डॉक्टर ने कि इनका हार्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनकी किडनी निकाल के और हमें उसमें टेस्ट करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। लेकिन मैंने
डॉक्टर्स को बोला कि सर आप मेरे हस्बैंड को परेशान ना करें, क्योंकि वो बहुत ही ऑलरेडी टेंशन में है, जो भी बात है आप मुझसे शेयर करें। और इसी प्रकार से डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपका हार्ट भी ख़त्म है और किडनी भी फेल है और इसको हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि जिससे मेरी किडनी ख़राब है। और मैं बार बार अपने हस्बैंड को बोलती थी परमेश्वर बहुत महान है, आप टेंशन मत करो। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे? बिल्कुल, मैं विश्वास करती थी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझ में पता नहीं क्या परमेश्वर ने खूबी देखी, क्या अच्छाई देखी। मुझ में है ही नहीं अच्छाई, अच्छा मेरा परमेश्वर है, वो दयावान है और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे उस परिस्थिति में नहीं छोड़ा। मैं इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और जब हम उसके बाद आगे कैसे बढ़ा? जब हम लोग चंडीगढ़ में पंजाब में गए तो पंजाब में डॉक्टर ने कहा कि मतलब आप इनको ऐसे करो कि इनको चंडीगढ़ ले जाइए। चंडीगढ़ में जब हम लोग गए तो मैंने अपने हस्बैंड से, चंडीगढ़ जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक बात रखी कि आप मुझे लास्ट टाइम मेरी फैमिली से एक बार मिलवा दीजिए, क्योंकि सभी डॉक्टर्स जवाब दिए जा रहे थे, सभी बोल रहे थे कि मतलब बचना इम्पॉसिबल है। और उस वक्त मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे मेरे को एक बार मेरी फैमिली से मिलवा दीजिए। और मेरे हस्बैंड जब मेरे को मेरी फैमिली से मिलवाने के लिए गए तो वहाँ मुझे 2 दिन हुए थे जाके। तब वहाँ पर जब मैं रेस्ट कर रही थी उस वक्त मेरे शरीर से पूरी कंप्लीटली जान ही निकल गई, मेरा शरीर बेजान हो गया। डॉक्टर्स को घर में बुलाया, वो मुझे नीडल लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, लेकिन मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा कि आप इसे जल्दी करके किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, क्योंकि ये शायद हो सकता है इसका लास्ट डे हो, खत्म होने का समय आया। हाँ जी, लास्ट डे हो। तो मेरे हस्बैंड में पूरी फैमिली रो रही थी और मुझे आवाज़ आ रही थी, लेकिन मेरी बॉडी कोई हरकत नहीं कर रही थी। लेकिन वहाँ से मेरे हस्बैंड ने गाड़ी किया और मुझे चंडीगढ़ के लिए लेके गए। और चंडीगढ़ में मेरे सारे टेस्ट दोबारा हुए। कहने का मतलब है कि परमेश्वर मेरे लिए एक अद्भुत रास्ता खोलता ही जा रहा था। मैंने प्रभु से कहा कि परमेश्वर अगर आपने मुझे जिंदा रखा तो मैं आपके नाम की गवाही हर जगह दूंगी। अन्य जातियों के बीच में मैं आपके नाम को ऊंचा करूंगी। और यदि आप मुझे लेना चाहते हो तो आप मुझे लेके जा सकते हो, मैं तैयार हूँ। और मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर कम से कम 7 लाख रुपया लगा। वो सारा पैसा हमने कर्जे पे उठाया था और मैं बहुत ही दुखी थी। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब बस करो, आप मेरे ऊपर पैसा मत लगाओ, आप ऐसे करो शादी कर लो और मुझे मेरे हालात पे छोड़ो। प्रभु देखेगा, अगर उसकी इच्छा होगी तो मुझे लेके जाएगा। लेकिन यदि अगर परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा तो मैं परमेश्वर के नाम की गवाही देती रहूंगी। और मेरे खुदा ने मेरी उस आवाज़ को, उस दुख भरी प्रार्थना को मेरे प्रभु ने सुना। मेरे रोना, मेरा गिड़गिड़ाना और मेरे हस्बैंड की जो मेहनत थी वो उन्होंने देखी। और मेरे परमेश्वर ने मुझे, जब हम चंडीगढ़ में गए तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे उस डॉक्टर से नहीं मिलना। जब मुझे मिलने के लिए बोला गया कि आपका डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा है और आप डॉक्टर से मिलके डेट ले लीजिए ताकि आपका ऑपरेशन हो सके और उसमें 4 लाख रुपया लगेगा। ऑलरेडी मेरे हस्बैंड कर्जे के नीचे थे। मैंने प्रभु से कहा कि परमेश्वर बस मैं उस डॉक्टर को देखना नहीं चाहती जो डॉक्टर मेरे सर्जरी करने के लिए बोल रहा है। प्रभु आप हमारी परिस्थिति को जानते हैं कि ना हमारे आपको जो ऑपरेशन करना है उस डॉक्टर को, ऑपरेशन थिएटर को आप देखने नहीं चाहते थे। मैं देखना नहीं चाहती थी। ये प्रभु से आपने कहा? मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे आप साइड में ले जाइए और मैं वहाँ बैठकर प्रार्थना करके अपने प्रभु से 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड, एक गार्डन है वहाँ चंडीगढ़ हॉस्पिटल के पास ही, वहीं पर हमने बेडशीट डाला और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्रार्थना किया। और प्रार्थना में मैंने प्रभु से एक ही बात मांगी कि परमेश्वर मेरे शरीर को आपने बनाया है, और अगर आप मुझे लेके जाना चाहते हो तो मैं बगैर ऑपरेशन के ही जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे छोड़ेंगे, आप मुझे संसार में रखना चाहते हैं तो मैं आपके नाम को महिमा हर एक के सामने देना चाहूँगी। और परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने कहा प्रभु मैं उस डॉक्टर को, सर्जन डॉक्टर को देखना नहीं चाहती हूँ जो मेरा ऑपरेशन करना चाहता है। और जैसे ही जो प्रार्थना मैंने प्रभु से मांगी विश्वास के साथ, और मेरी दुर्बलता में मेरे परमेश्वर ने मेरी उस प्रार्थना को सुन लिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब हमारा नेक्स्ट डे उस डॉक्टर से हमारा अपॉइंटमेंट था मिलने के लिए, जब हम गए
तो हाँ, मैं ऑपरेशन थिएटर को देख के ही डर गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर था। वहाँ का खर्चा हमारे बाहर था, हमारी सोच से। बाहर थे। मैंने प्रभु से कहा कि परमेश्वर मुझे बचा ले, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। मैं और मेरा हस्बैंड जस्ट उस ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर ही थे कि हमें किसी ने आके पीछे से मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि आप अंदर कहाँ जा रहे हो, अंदर मत जाओ, आज जो डॉक्टर थे, सर्जन डॉक्टर, आज नहीं आए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु अद्भुत है, प्रभु अद्भुत है, और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। मेरे परमेश्वर ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। मैं जस्ट एक मरे के समान थी, मैं मुर्दा थी, और प्रभु ने उस मुर्दे में जान डाल के आप सबके बीच में मुझे गवाही देने के लिए खड़ा किया है। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको उस ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के सामने खड़े हैं, तब किसी के द्वारा बताया कि आप अंदर नहीं जाओ, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं आए। ये शायद तो प्रभु की तरफ से है, शायद नहीं है, विश्वास करना। विश्वास किया मैंने कि, और मैंने इसलिए भी विश्वास किया क्योंकि वो उसी टाइम क्यों आया डॉक्टर, उसी टाइम मुझे ये क्यों आके बोला कि डॉक्टर नहीं आया, क्योंकि मैं 5 मिनट पहले ही मैं प्रेयर करके हटी थी कि प्रभु मुझे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को नहीं देखना, मैं उसको उसके बाद कभी डॉक्टर को मिलने का आप कोशिश किया? कभी नहीं। मैं दोबारा चंडीगढ़ में सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए गई, चेकअप कराने के लिए गई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, आज मेरा दिल वही दिल है, वही मेरी किडनी है। प्रभु ने मुझे 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर, वहाँ के डॉक्टर्स भी हैरान थे, परेशान थे। ये वहाँ रह के 13 दिन रहा? ये वहाँ मैं 13 दिन चंडीगढ़ हॉस्पिटल में PGI में रही, और 13 दिन के अंदर डॉक्टर्स ने बोला कि ये हम एक अद्भुत काम होता हुआ आपकी बॉडी के अंदर देख रहे हैं कि आपकी किडनी जो डैमेज थी वो भी ठीक हो रही है, और जो थोड़ी डैमेज थी वो भी कंप्लीट ठीक हो रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मेरे लिए बहुत मेहनत की है पास्टर जसा जी ने, उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की, और वो मेरे घर में डे नाइट प्रेयर चल रही थी, और जहाँ प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे, और खुदा मेरे लिए मेरे चंडीगढ़ में मुझे आराम दिया। मतलब परमेश्वर ने आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने का अनुमति नहीं दिया, जो आपने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे देखने का मौका ना दे, परमेश्वर ने वहां पर वैसा ही काम प्रभु ने मेरे जीवन में किया। मुझे उस डॉक्टर से मिलने नहीं दिया, और मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कभी आप कोई हैवी वेट मत उठाना, झुक के काम नहीं करना, लेकिन मैं सारे काम करती हूँ, और परमेश्वर ने मुझे मेरा हार्ट वापस किया, परमेश्वर ने मेरी किडनीज वापस की, और मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करती हूँ, और दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर दयावान है, खुदा हम सब के ऊपर दया करता है। परमेश्वर आपको एक नया हृदय है ना, जैसे वचन में लिखा है, मैं तेरे हृदय को न्यू करूंगा, एक मांस का हृदय दूंगा, और तेरे शरीर के अंदर एक अच्छा एक हृदय को मैं फिक्स करूंगा। परमेश्वर का वायदा है, वो वायदा परमेश्वर आपका जीवन में पूरा किया। किडनी को परमेश्वर ने डैमेज थे उसको ठीक कर दिया है। परमेश्वर बहुत बड़ा गवाही खुदा की दासी का जीवन में किया है। दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, हमारे जीवन में भी जहाँ पर हम सोचते हैं असंभव बात है मेरे लिए, वहां पर परमेश्वर काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। डॉक्टरों ने जवाब दिया था, दुनिया ने जवाब दिया, लेकिन परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया है। हमारा शरीर को खुदा ठीक कर दिया है। मैं आपको भी इस बहन के द्वारा बताने के लिए चाहता हूं, अगर आपका जीवन में भी कोई परेशानी है, दुख है, आज ये लिविंग टेस्टिमनी आपका जीवन में भी खुदा आपको छू लेंगे, टच करेंगे। आपका भी शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो, प्रभु के ऊपर अगर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देते हैं। उसके लिए सबसे उत्तम, सबसे परफेक्ट एक गवाही आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठा है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, इस बहन का जीवन में इतनी बड़ी कार्य खुदा ने हॉस्पिटल से किया है, तो आज आपका जीवन में भी करेंगे। हालेलुया। आज देखिए बहन हमारे बीच में कितना तंदुरुस्त में, कितना खुशी में बैठा है, ताकि उसने एक बात को कहने के लिए आया है, परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। और आज भी आप किस तरह भी आराधना करते हैं परमेश्वर का? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे अद्भुत रीति से मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और जैसा मैंने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी थी कि परमेश्वर अगर आप मुझे जीवित रखते हैं तो मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरे नाम की गवाही दूंगी। जी बहन जी, आज इसलिए ये स्टूडियो में आया है, उन्हीं का एक फैसला था, परमेश्वर इस गवाही को मैं
दूसरों के पास तक पहुंचा दूं। ये मीडिया के थ्रू आज आप भी इसी वचन को सुन रहे हैं, इस गवाही को सुन रहे हैं, तो इस बहन को परमेश्वर ने जिंदा रखा, वो ही एक जीवन वाला, जिंदगी वाला गवाही है। इसलिए इस बहन खुशी के साथ एक बात को बताते हैं, पूरे परिवार के साथ कलीसिया में आकर खुदावंद की इबादत और आराधना करती है। इसलिए है परमेश्वर आपका जीवन में सिस्टर जी भला है, अद्भुत कार्य करते हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ चर्च में आकर दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, ये गवाही आपका भी है। आप ही के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। जो लोग आज हमारे साथ मिलकर इस गवाही को सुना है, इसका सबका एक निचोड़ ये है, हम सभी मिलकर परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। क्यों ना सिस्टर जी हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बहन गीता जी के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी इनका परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से। परमेश्वर तूने अद्भुत कार्य इनका जीवन में किया है। डॉक्टर के हाथों में असंभव बात था, हमारा सोच में असंभव बात था, लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा चंगाई देकर इस बहन को जिंदा रखा है। जीवितों के बीच में परमेश्वर तब तेरी गवाह बनने के लिए तूने मदद किया, हम उसके लिए धन्यवाद करते। ऐसे अनेक लोग परमेश्वर आज इस गवाही को सुनकर यीशु की ओर विश्वास में दृढ़ रहने के लिए मदद करे। अगर कोई बीमार है परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, यीशु के नाम से इसी वक्त पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनका सारी बीमारी के ऊपर परमेश्वर तेरे चंगाई के हाथ रखे, अनुग्रह दे, आशीष दे। खुदा प्रार्थना सुन, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों आप सभी को मैं और एक बार धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ, और साथ साथ में हमारे बीच में हमारा कलीसिया का जो सदस्य हैं, हमारे बहन जी हैं, उनको भी, आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे। बहन जी परमेश्वर और इस्तेमाल करे, खुदा की हाथ हमेशा आपके साथ बने रहे, ये हमारा विश्वास है, आग्रह है। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहूँगा। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आपने टाइम निकाल कर यहाँ पर आकर इस गवाही को हमारे बीच में शेयर किया है। दोस्तों ये गवाही हमारा जीवन में एक हलचल को लेकर आएंगे, ये हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य को लेकर आएंगे। आप भी खुदा के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर इन दिनों में अद्भुत कार्य करेंगे। आमीन। आमीन। थैंक यू।